पटपड़गंज विधानसभा के मंझावली क्षेत्र में सालों से बेकार पड़े पार्क का सौंदर्यीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर ने इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए अपने सांसद फंड से 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड दिया है। इस पार्क को सुंदर बनाते हुए इसमें 4 भाग बनाए गए हैं। पहले भाग में बैडमिंटन आदि खेलने की सुविधा होगी। दूसरे में एक बड़ा पैड बनाया जाएगा जिसमें फिल्टर होगा, पानी गिरेगा। इससे इलाके के वाटर लेवल को भी बरकरार रखा जाएगा। इलाके के लोगों के लिए एक बहुत सुंदर पार्क बन रहा है जो आज तक नहीं था। मंडावली में बंजर पार्क पड़ा हुआ था, नगर निगम की जगह थी और दिल्ली नगर निगम के ऐसे हालात हैं कि वो इतना फंड उनके पास नहीं था जो कार्य करा पाए। ये कार्य जो हो रहा है ये पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद हैं गौतम गंभीर जी। मैंने सांसद जी से इस बारे में बात रखी तो सांसद जी को पता लगा, एक बार राउंड मारा उन्होंने कि हाँ इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। तो सांसद गौतम गंभीर जी ने इस पार्क के लिए अपने सांसद निधि से 1 करोड़ 20 लाख रुपए फंड दिए हैं, जिसके अंदर एक तरफ सौंदर्य पूरा पार्क बनेगा जिसके अंदर कारपेट घास और बुजुर्ग बच्चों युवाओं के लिए बैठने के लिए 50 से 60 बेंचें डलेंगी। एक पार्क के अंदर 6 बैडमिंटन के कोर्ट, 2 वॉलीबॉल के कोर्ट और एक बास्केटबॉल का कोर्ट बनेगा और साथ ही साथ जहां ये कोर्ट बन रहा है उसको पूरी तरह से लोहे की ग्रिलों से कवर किया जाएगा, जिससे कि कोई दूसरे तरह का व्यक्ति उसके अंदर ना जाए, जिसको अगर वो फैसिलिटी यूज़ करनी है स्पोर्ट्स की वही जा पाए। और एक तरफ 10 प्रकार के झूले बनेंगे जहां छोटे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। इसको अलग अलग पार्टों में कन्वर्ट करा जा रहा है। एक भी ये क्या एनजीटी का एक ऑर्डर था कि पूरी दिल्ली के अंदर जो पॉन्ड बने हुए हैं जोड़, उनको जोड़ बनाया जाए। तो एक तरफ पे पॉन्ड बनाया जाएगा जिसमें यहाँ पे एसटीपी का प्लांट लगेगा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके स्थित निगम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट अस्पताल में परिसर में बनाए गए आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक का उद्घाटन पूर्व मेयर पटपड़गंज वार्ड के निगम पार्षद विपिन बिहारी ने किया। विपिन बिहारी सिंह ने बताया कि चेस्ट अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में 16 लाख की लागत से अत्याधुनिक टॉयलेट ब्लॉक बनाया गया है, जहां पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दिव्यांगों को ध्यान में रखकर भी टॉयलेट बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अस्पताल परिसर में टॉयलेट की आवश्यकता थी। अस्पताल के बाहरी परिसर में कोई टॉयलेट नहीं था। ऐसे में निगम द्वारा बनाए गए पटपड़गंज क्षेत्र के अलावा अस्पताल में आने वाले लोगों की परेशानी दूर होगी। ये टॉयलेट तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हर किसी इंसान की जो है फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी हेल्थ होती है। हेल्थ इशू जो है, अगर आप टॉयलेट सही जगह पे नहीं वो करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है टॉयलेट के लिए। अगर यहाँ पे जितने भी मरीज आते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो मेनली ये होता है कि इधर उधर टॉयलेट जाने से और उससे गंदगी फैलती ही फैलती है, तो सभी जानते हैं। इस टॉयलेट से यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो इधर हमारे क्षेत्र से आते हैं, सभी को इस टॉयलेट का बड़ा फ़ायदा होगा। और ये हमारे यहाँ के पार्षद जो विपिन बिहारी सिंह जी हैं, उन्होंने ये टॉयलेट बनवा करके समझ लो हमारे क्षेत्र के यहाँ के विकास में एक बहुत बड़ा ये इनका योगदान। रुक करते अगली खबर का। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। आप विधायक सोमनाथ भारती का बयान, एमसीडी दाह संस्कार की लकड़ी और सामग्री महंगे दामों पर बेच रही है। उन्होंने कहा कि शवों की एंट्री में गड़बड़ी की गई। मंगलापुरी शमशान घाट को संजय अग्रवाल का एनजीओ चला रहा है। आप मांग करती है कि संजय अग्रवाल और बीके ओबराय पर केस दर्ज हो। लकड़ियों के रेट भी ज्यादा लिए जा रहे थे और संख्या में, मतलब अगर 100 व्यक्तियों का दाह संस्कार वहां हुआ है तो वहां 900 बता रहे हैं, क्योंकि जो लकड़ियां उसमें यूज हो गई, अगर संस्कार होता प्रॉपर्ली तो यूज होती, उसको कहीं और बेच दिया, दाम ज्यादा ले लिए। जो सामग्रियां लगती हैं संस्कार में उसके दाम ज्यादा ले लिए। मतलब ये तो बहुत ही घृणित कार्य है जो भाजपा ने अपने पदाधिकारियों के द्वारा करवाया है। दिल्ली की जनता इस बात का पूरा संज्ञान ले कि शमशान घाट तक में भाजपा का भ्रष्टाचार सम्मिलित है। दिल्ली नगर निगम के चुनावी साल को देखते हुए इस बार से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बजट में जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बजट पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने सुझाव दिए। साथ ही बजट में भाषण में बीजेपी और आप पार्षद में हंगामा होता बाहर आया।
आप पार्षदों ने आरोप लगाए। मेयर के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की और आप पार्षदों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि आप पार्षदों ने एक अधिकारी पर बदसलूकी की थी, जिसे हटाने के लिए मेयर ने आश्वासन दिया था, फिर भी उस अधिकारी को नहीं हटाया, जिसे देखते हुए आप पार्षदों ने नारे करते हुए अपनी बात रखी। तरीके से सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई और हम लोगों ने मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी कि मेयर साहब, जिस तरीके से 5 दिन पहले हम डीसी के कमरे में शादरा उत्तरी में धरने पे बैठे थे एक अधिकारी की अमर्यादित बयान को लेकर के, और आपने आश्वासन दिया था जोन चेयरमैन के फोन पे कि हम उसको यहाँ से स्थानांतरित कर देंगे, लेकिन हमने उस बात के लिए जवाब मांगा था कि आज उसको 5-6 दिन हो गए, अभी तक उसको स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया। लेकिन मेयर साहब ने उस बात पे जवाब ना दे करके मेयर साहब ने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी का व्यवहार किया, गाली दे करके बात करी, और जो मैंने सुनी खुद ऊपर मंच पे खड़े होकर के, ये बहुत ही अफसोसजनक था कि एक मेयर इस तरीके से बात करे, इतने अभद्र व्यवहार से बात करे। फिर अपनी कमिटमेंट, आपने मेयर साहब कमिटमेंट की थी 14 काउंसलर्स को बकायदा हैंड फ्री से अपने जोन चेयरमैन के फोन पर, लेकिन आपने उस कमिटमेंट को तोड़ दिया। दिल्ली के करोल बाग स्थित गली नंबर 4 में रिकवरी के ऑफिस में एक लड़की पर पीछे से एक शख्स ने चाकू से हमला बोलकर घायल उसे कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लड़की के ऊपर करीब 3 बार वार किया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है, जबकि लड़की का इलाज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। मनोज त्यागी जी ने सदन में खड़े होकर बोला कि हम बजट भाषण सुनेंगे, हम सुनने ही आए हैं, लेकिन सिर्फ मेयर साहब ये एक बात बता दीजिए कि आपने उसका तबादला हमें पता नहीं। ये लड़की यहाँ कॉलिंग का काम करता है, बैंक रिकवरी का काम है इस ऑफिस का, तो यहाँ आता था। बाकी उनका क्या चक्कर है, लड़की नीचे से ऑफिस के लिए आ रहा था 9:50 को, तो लड़का पीछे आ गया था, आके 4th फ्लोर में उसको भगा के बाथरूम का तरफ भगा के उसको चाकू मार दिया। क्या नाम था लड़की का? नीलम। तो कहाँ, यहाँ आसपास में रहती है? ये फैज रोड में रहता है। फैज रोड में। तो क्या वो लड़के से कोई पहले से कोई दुश्मनी या कोई नीचे वाला बोल रहे लड़की का साथ है, लड़का को कई बार देखा है करके, जो क्लीनिंग वगैरह करता है बिल्डिंग का, वो देखा है बोल रहे, हमने नहीं देखा, लेकिन हम तो ऊपर ही रहता है, आते जाते देखा है उसके साथ, जाके देखा है, कभी खाना वाना लेके भी दिया है बोल रहे। बाकी उनका माँ और जो बहन है उनसे भी पुलिस वाला का बात हो गया, वो बोल रहे लड़का को जानता है, और लड़का का फोन नंबर भी उन्होंने पुलिस को प्रोवाइड कर दिया। नाम पता चला उस लड़के का? क्या नाम? नहीं है नाम, ये भी नहीं पता चला कहाँ का रहने वाला? नहीं पता है, वो सब पुलिस वाला ने ले लिया उनका मम्मी से, लड़की का मम्मी और बहन से। दिल्ली में काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर को हथियार मुहैया करवाने वाले 2 लोगों को आउटर नॉर्थ जिले के एटीएस स्टाफ की टीम ने रोहिणी सेक्टर 29 के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। आउटर नॉर्थ जिले के डीसीपी ब्रजेंद्र कुमार यादव के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी अज्जू उर्फ अयाज और रफत खान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 पिस्टल और 14 कारतूस बरामद किए हैं। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब हमने मोहम्मद अयाज एलियस अज्जू नाम के कुख्यात आर्म सप्लायर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई के अंदर एक गोली इसकी राइट थाई में लगी। इसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मोहम्मद अयाज काफी बड़े पैमाने के ऊपर हथियार सप्लाई किया करता था गैंगस्टर्स को, इंक्लूडिंग लॉरेंस बिश्नोई यानी काला जठेड़ी गैंग। इसके पकड़े जाने के साथ ही आशा की जाती है कि हथियारों के सप्लाई नेटवर्क पर काफी गहरा असर पड़ेगा व हथियारों के माध्यम से होने वाले अपराध में कमी आएगी। इसके पास से कुल मिला के 11 पिस्तौल। पर करते अगली खबर का आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी के मेगा टेलीफोनिक अभियान के तहत दिल्ली और देश विदेश से उत्तराखंडी अपने गृह क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में लगातार कॉल कर रहे हैं। हर दिन 50 कार्यकर्ता 50 लोगों को कॉल करते हैं और दिल्ली सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं। अब तक 3,875 कार्यकर्ता 9,43,000 लोगों को कॉल कर चुके हैं। इन कॉल में कार्यकर्ता दिल्ली में हुई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में क्रांति के बारे में बताते हैं। आप प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने ये जानकारी दी है।
आम आदमी पार्टी का मेगा कॉलिंग अभियान चल रहा है, जिसके तहत दिल्ली और देश विदेश के प्रवासी भाई बहन लगातार उत्तराखंड में अपने गृह क्षेत्र में कॉलिंग करके दिल्ली सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। इस अभियान में लगभग 50 कार्यकर्ता हर रोज 50 लोगों को कॉल कर रहे हैं और अब तक 3,875 कार्यकर्ताओं ने 9,43,000 लोगों को उत्तराखंड में कॉल करके बताया है कि किस प्रकार दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की क्रांति हुई है और वही सरकार यहाँ पर क्यों आवश्यक है। इससे काफी रुझान उत्तराखंड की जनता का आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार उत्तराखंड